नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अगले 24 से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज से उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके कारण से भारत के कई सारे राज्यों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जबकि राजस्थान के ऊपर भी इस पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और कुछ जिलों में खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। उनके बारे में भी विस्तार से इसी वीडियो में बताएंगे। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्रों पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। विशेष तौर पे पहाड़ी राज्यों के ऊपर भारी बर्फबारी भी देखी जा सकती है, जिसमें लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकतर जो क्षेत्र हैं यहाँ पे भारी बर्फबारी देखी जाएगी। वही इस पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, कुछ मध्य राजस्थान और कुछ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी देखने को मिलने वाला है और इन क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में कुछ बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आगामी 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर तेज हवा के झोंके देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तरी राजस्थान और इससे जुड़े हुए पाकिस्तान के क्षेत्र के ऊपर एक सर्कुलेशन बनेगा, यानी परिसंचरण तंत्र बनेगा और ये परिसंचरण तंत्र चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अपनी ओर तेजी से हवाओं को खींचेगा और उसी दौरान जैसलमेर से लेकर फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, सीकर, नागौर के क्षेत्र हैं, जोधपुर से लेकर बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर के क्षेत्र हैं। यहाँ पे तेज हवा के झोंके देखने को मिल सकते हैं, जो कि दक्षिणी पश्चिमी हवा रहेगी। विशेष तौर पे अपनी भाषा में अपन बोले तो उनालू हवा, और इसके कारण से जो खड़ी फसलें हैं वो जल्दी सूखने जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी और किसान भाइयों को भारी नुकसान जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। अगले 3 दिनों के दौरान जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा, जोधपुर, बीकानेर, अनूपगढ़ के अधिकतर क्षेत्रों पे हवा की स्पीड है वो 35 से लेकर 40 और 45 किलोमीटर के बीच में औसतन रहने की संभावना रहेगी। 20-20 में हवा के झोंके हैं वो 45 से 50 किलोमीटर तक भी देखने को मिल सकते हैं और इससे खड़ी फसलें, विशेष तौर पे सरसों, जीरा और राइड, जो गेहूं की फसल है, इसमें नुकसान जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। वही सांचौर से लेकर जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण के क्षेत्र हैं, नागौर से लेकर डीडवाना, सीकर, कुचामन के क्षेत्र, झुंझुनू, सीकर और कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भी हवा की स्पीड है वो 25 से लेकर 35 किलोमीटर औसतन रहने की संभावना रहेगी। 20-20 में हवा के झोंके हैं वो 40 से 45 किलोमीटर भी देखने को मिल सकते हैं और ये तेज हवा है वो फसलों को जल्दी सुखाने में सहायक होगी और किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है इससे भी। साथ ही सांचौर से लेकर दक्षिणी बाड़मेर, दक्षिणी बालोतरा के क्षेत्र हैं, सिरोही के कुछ क्षेत्र, जालोर, पाली के कुछ क्षेत्र, राजसमंद, भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र, उत्तरी चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र, शाहपुरा, कुछ उत्तर और उत्तर पश्चिमी बूंदी के क्षेत्र, कुछ टोंक, उत्तरी सवाईमाधोपुर के क्षेत्र, अजमेर, केकड़ी, दूदू के क्षेत्र, कुचामन से लेकर सीकर, झुंझुनू से गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्रों पे रिमझिम बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान होने की संभावना रहेगी। जिस तरह से हवाओं का फ्लो रहेगा, हवा के अंदर नमी रहेगी, तो इन नमी से कुछ स्थानीय बादल बनने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पे अगले 3 दिनों के दौरान दोपहर के बाद में और शाम के समय कुछ बड़े बड़े मजबूत स्थानीय बादल बन सकते हैं। इनकी संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी संभावनाएं हैं और इनके कारण से कुछ क्षेत्रों पर चुटपुट बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। संभावना केवल 5 से लेकर 10% रहेगी। बाकी अधिकतर क्षेत्रों पे तेज हवा के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। विशेष तौर पे अरावली रेंज के क्षेत्र, जिसमें पाली से लेकर कुछ ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, जोधपुर के कुछ क्षेत्र, कुछ नागौर के क्षेत्र हैं। यहाँ पे 20-20 में जो वायु दबाव है वो घटेगा भी और उस दौरान कुछ क्षेत्रों पे अंधड़ जैसी यानी आंधी जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं और इस सीजन की ये पहली अंधड़ जैसी गतिविधियां इस 3 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती हैं, जिसमें अचानक से वायु दबाव घटेगा और अचानक से चारों तरफ से वायु को वो अपनी ओर खींचेगा और फिर अंधड़ जैसी गतिविधियां वहां पे बन सकती हैं। कुछ सांचौर से लेकर जालोर के क्षेत्र हैं, कुछ बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्र, जोधपुर के कुछ क्षेत्र हैं,
अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, दूदू के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पे अंधड़ जैसी गतिविधियां अगले 3 दिनों के दौरान बन सकती हैं। संभावना केवल 5 से 7% ही रहेगी। बाकी अधिकतर क्षेत्रों पे तेज हवा के बीच में बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने की संभावना रहेगी। वही मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ के क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, नीमका थाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पे कुछ क्षेत्रों पे बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बताई है। बाकी शेष राजस्थान में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं बताई है। लेकिन जिस तरह से हमारी ओर से आकलन किया जा रहा है, हमारा ये स्थानीय आकलन है, इसमें कुछ सटीक भी हो सकता है और कुछ इसमें त्रुटि भी रह सकती हैं। लेकिन जहां तक हमें लगता है वायु के अंदर जो नमी है और जिस तरह से वायु दबाव बना हुआ है, उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ स्थानीय बादल जरूर बनेंगे अगले 3 दिनों के दौरान, जिसमें फ्लो के रूप में कुछ सांचौर से लेकर बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कुछ चित्तौड़गढ़, बूंदी के क्षेत्र, अजमेर के क्षेत्र, नागौर, जोधपुर के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और इन बादलों में से कुछ क्षेत्रों पे चुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी कोई विशेष चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 95% संभावनाएं हैं कि मौसम शुष्क रहेगा, केवल 5% ही ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। आगामी मौसम बुलेटिन में और ज़्यादा सटीकता के साथ में समय समय पर आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए आपके अपने साथी उदय राणा को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।